Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट पे मेरी एक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड में से सबसे पहला जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। ये सेशन ईटा और फ्रेश एफएससी स्टूडेंट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और कुछ चीज़ें जो मेमोराइजेशन वाली हैं उन्हें अपने पास नोट करना है ताकि आप एमसीक्यूज़ के अंदर उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड और दोस्तों को भी सजेस्ट करें। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री पूरे की पूरी इस चैनल पे मौजूद होगी। फिलहाल वीक में 3 दिन वीडियो आ रही हैं, ये आने वाले टाइम पे इनकी तादाद बढ़ेगी, तो आपको केमिस्ट्री के हवाले से किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे सेकंड ईयर का कंप्लीट कोर्स आएगा और जो ही ईटा वाले स्टूडेंट का थोड़ा सा प्रेशर कम होगा तो फर्स्ट ईयर के लिए भी कॉलेज सीरीज़ आएगी। अपने जूनियर्स को भी मेरा चैनल सजेस्ट करें ताकि इससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट, बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट ओपेक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बाद दफा आपका एमसीक्यूज आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज सोपी टच। सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोपी स्लिपरी टच होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट 2.73 ग्राम पर ml होती है। चूंकि ये सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 378 सेंटीग्रेड हुआ करता है। ये वाटर के अंदर हाईली सॉल्यूबल है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रेट। वाटर के अंदर ये इजिली डिजॉल्व होता है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसकी जो सोलबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होगी। जिन कंपाउंड को लिक्विड में डिजॉल्व करने से हीट प्रोड्यूस हो उनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ स्टूडेंट क्या होती है, कम हुआ करती है। इसकी जो सोलबिलिटी है 42 at 0 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, सोलबिलिटी आपको पता है क्या मतलब होता है। 42 का मतलब है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर 42 ग्राम इसके डिजॉल्व होंगे एट 0 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। जब ये एक्सपोज होता है टू ओपन एटमॉस्फेयर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर की तरफ बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड से रिएक्शन करके ये साल्ट और वाटर बनाया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम HCl से मिलाएंगे तो स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रॉक्सल जो है ये एक्टिव हाइड्रॉक्सल है। ये हाइड्रॉक्सल मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, बनेगा वाटर। सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना देंगे NaCl। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएंगे तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 2 हाइड्रॉक्सल 2 हाइड्रोजन से मिलकर 2 वाटर बना देंगे, 7 सोडियम सल्फेट बनेगा। तो स्टूडेंट, ये बड़ी ब्रीफ सेशन था अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं? चूंकि हमने आपके कोर्स के लेवल तक लिमिटेड रखना है अपने आप को। आपके लेवल पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें वो मेरे सेशन में मौजूद होती हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा जगह से केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एफएससी ए लेवल की सारी केमिस्ट्री मेरे सेशन के अंदर कवर होती है। तो स्टूडेंट, जब मैं यूजेस की बात करता हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पे यूज हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, पेपर, रेयान।
सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक डाइस्टफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली डिसल्टेशन के लिए यूज होता है। पेट्रोलियम के अंदर जो एसिड होंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसमें डालेंगे, एसिड साल्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर साल्ट को पेट्रोलियम से साल्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से अलग किया जा सकता है। वाटर के अंदर वो साल्ट डिजॉल्व हो जाएंगे, वो सारी जो साल्ट वाली इंप्योरिटीज हैं वो वाटर में रह जाएंगी, पेट्रोलियम आप अलग कर सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग पर्पस। स्टूडेंट, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मर्सराइजिंग कॉटन। कॉटन को मर्सराइज करने के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट एंड इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट, इसी तरह बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। अगर आपने हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट पे मेरी वीडियो आई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप लाजमी देख लें। तो बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। स्टूडेंट, बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है MgOH ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रूसाइट भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये आपका MCQs है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो डेंसिटी होती है वो 2.34 ग्राम पर ml होती है। मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की डेंसिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम हुआ करती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 350 सेंटीग्रेड होता है। स्टूडेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, लेकिन इसकी वाटर की तरफ, इसकी मॉइस्चर की तरफ जो अफिनिटी होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम हुआ करती है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में बहुत कम सॉल्युबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी का अंदाजा इसकी KSP वैल्यू से आप लगा सकते हैं। इसकी KSP वैल्यू होती है 7.5 × 10⁻⁻11। स्टूडेंट, याद रखना, आपका ETA MDCAT NEET के अंदर MCQs होता है, which of the following property of magnesium hydroxide has greater value than sodium hydroxide? कौन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा हुआ करती है? ऑप्शन 1 डेंसिटी, ऑप्शन 2 मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन 3 सोलबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, ये सारी जो वैल्यू हैं इन प्रॉपर्टीज की वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा, क्या ऑप्शन बनेगा? नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा। स्टूडेंट, याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होकर बहुत थोड़े हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करती है। इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में। इट्स अ relatively much weaker base as compared to what sodium hydroxide। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे, स्टूडेंट, बहुत ईजी रिएक्शन है। क्लोराइड मिलेगा पोटेशियम के साथ, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आपस में मिल जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो बनता है इस रिएक्शन के नतीजे में, ये दोनों का एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो बनता है स्टूडेंट, ये प्रेसिपिटेट होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। स्टूडेंट, इसकी सोलबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज की जा सकती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज की जा सकती है बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कैसे? मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको मैं वाटर में डिजॉल्व करूंगा, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, ये थोड़ा डिजॉल्व होगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ये रिएक्शन रिवर्सेबल है। अब स्टूडेंट, जब इसमें मैं अमोनियम क्लोराइड डालूंगा, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब क्या होगा? अब अमोनियम आयन मिलेगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ,
तो मेरे पास बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बनने से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, तो हमारे पास हाइड्रॉक्सिल आयन यहां से कम होना शुरू हो जाएंगे। जब हाइड्रॉक्सिल आयन यहां पे कम होंगे तो रिएक्शन किधर आएगा? फॉरवर्ड आएगा। रिएक्शन जब फॉरवर्ड आएगा तो मोर एंड मोर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता जाएगा? वाटर के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय एडिंग अमोनियम क्लोराइड। इसको हम कहते हैं एडवर्स आयन इफेक्ट। एडवर्स आयन इफेक्ट क्या होता है? एडवर्स आयन इफेक्ट ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन को कोई दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का आयन कंज्यूम करता है। कोई दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का जब आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन को कंज्यूम करता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की तादाद कम हो जाती है। ली शार्डलर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। ऐसे फिनोमेना को एडवर्स आयन इफेक्ट कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट भी कहते हैं, इसको साल्ट इफेक्ट भी कहते हैं। तो इससे सोलबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बाज दफा आपका एमसीक्यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नीचे डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, नन ऑफ दीज। तो आप यहां पे नन ऑफ दीज पे जाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर जो सस्पेंशन होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, चूंकि इसकी अपीयरेंस मिल्क की तरह व्हाइटिश होती है। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिकॉज ऑफ इट अपीयरेंस। बिकॉज ऑफ इट अपीयरेंस, चूंकि इसकी अपीयरेंस मिल्क की तरह होती है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ये एसिड से रिएक्शन करती है। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होता है, साल्ट और वाटर बनाती है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं HCl से मिलाऊंगा, स्टूडेंट यहां पे दो चूंकि हाइड्रॉक्सिल हैं तो 1:2 का रिएक्शन होगा। 2 HCl मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रॉक्सिल से मिलकर 2 वाटर बनाएंगे। हमारे पास मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? MgCl2। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। इसी तरह जब मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाऊंगा तो स्टूडेंट क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रॉक्सिल हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं, ये दोनों मिलकर 2 वाटर बना देंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा Mg2SO4(2). तो ये फार्मूला लिखने का रूल है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, MgSO4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास थी हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम ऑफ 3rd पीरियड एलिमेंट। तो स्टूडेंट ये मेरा आज का सेशन था। आज इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोक्साइड ऑफ 3rd पीरियड एलिमेंट। वो जनरल डिस्क्रिप्शन थी और ये स्पेसिफिक 2 एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड की हमने केमिस्ट्री पढ़ी। आने वाले जो मेरा सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर 3rd पीरियड एलिमेंट, और उसके बाद फिर हमारा जो ये चैप्टर है ये स्मूथ हो जाएगा। केमिस्ट्री ऑफ अल्कली मेटल, केमिस्ट्री ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, इस तरह बात जाएगी। स्टूडेंट आपने खुद भी मेरे सेशन से फायदा उठाना है और इसको और लोगों को भी सजेस्ट करना है। इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको MCQs पे अप्लाई करें और मैक्सिमम इससे फायदा उठाएं। कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट की अगर गुंजाइश है तो आप अपनी सजेशन लाजमी दें, फीडबैक लाजमी दिया करें। थैंक यू वेरी मच।